हमारे से किसी प्रकार की कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था। ये दो पार्टी के नेताओं का जो फैसला था, इंडिविजुअल फैसला था, जिसके ऊपर पार्टियों ने अपना गुप्ती रूप से जो ये फैसला ले लिया। किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसकी वजह से सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, पदाधिकारियों के अंदर रोष है और सभी के सभी जो है आज कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने का जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। हमने आज़ाद समाज पार्टी को पिछले 2 महीने पहले ज्वाइन किया था और हम पिछले लगभग 3.5 साल से जो है इस जींद शहर के अंदर विधानसभा के चुनाव की जो तैयारियों में लगे हुए थे। ये गठबंधन से जो है हमारे जो साथी हैं वो खुश नहीं हैं, जिसको लेकर के हमने सभी से मीटिंग की और सभी का एक मत विचार ये आया कि भाई हम जो ये इलेक्शन है वो अपने अकेले दम पर लड़ेंगे। पार्टी के भी मुद्दे होते हैं, लेकिन अभी उम्मीदवार आप इंडिविजुअल आ चुके हैं मैदान में, तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे एक नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं इस शहर के अंदर। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे वो हमारे शहर की जो सड़कों की व्यवस्था की बात हो, स्ट्रीट लाइटों की बात हो, गलियों की बात हो, सीवरेज की पानी जो व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, और भी महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के अनेकों मुद्दे हैं। शहर के पार्कों की जो व्यवस्था है उसको लेकर के है, या अन्य जो प्रकार की जो आम आदमी को जो फैमिली आईडी को लेकर के है, या राशन कार्डों के लेकर के है, या किसी अन्य प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, अंबार लगा हुआ है मुद्दों का। हम सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से हमारी जो जनता है उसको आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए। हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके बीच से ही हैं। मुझे हर चीज़ की समस्या का पता है, हर जो कार्य है उसका पता है, जो जो हमारी ज़रूरतें हैं उन सब का पता है। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी ऐसा सर ना रहे जिसके सिर के ऊपर छत ना हो, कोई ऐसा पेट ना हो जो भूखे पेट उसको सोना पड़े, कोई भी ऐसी हाथ ना हो जिसके हाथ में रोजगार ना हो, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो शिक्षा के जो किसी भी हालातवश उसको शिक्षा से वंचित रहना पड़े। मैं चाहता हूँ कि भी हमारा जो युवा पीढ़ी आज नशे की दलदल में धंसती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं हमें नशे के चंगुल से बचाना चाहिए। उसके ऊपर भी हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उसको अगर हम नहीं बचा पाए तो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक होगा, जिसकी वजह से इस देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। मैं सभी किसान भाइयों से भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि भाई जो किसानों की जो समस्याएं हैं, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ, मुझे एक मजदूर की भी समस्या का पता है और एक किसान की भी समस्या का पता है। मैंने मजदूरी भी की है और किसानी भी की है। आज भी हम एक आम मजदूर और किसान के बच्चे ही हैं। हमें हर चीज़ का इल्म है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है इस राजनीति के दलदल के अंदर उतरे हैं और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की जो है हम उम्मीद करते हैं। अगर आप लोग सहयोग और आशीर्वाद देते हो तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतों के अंदर जीत करके इन राजनेताओं को दिखा देंगे कि भाई उन लोगों ने जो है किन कामों को नज़रअंदाज करने का काम किया है, उन लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए था। वो हम आने वाले जो अगर मौका मिलता है विधानसभा में जीत करके, विधानसभा के अंदर जा करके हम उनको बताएंगे कि भाई हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या काम है। सुनील जी, गठबंधन में जींद की सीट का लेकर के क्या दूसरी अन्य सीट से अगर मौका मिलता तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए ना, हमें अब किसी पार्टी के अंदर जाना, देख लिया हमने, सभी पार्टियों का हिसाब किताब देख लिया। पार्टियां सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का शोषण करती हैं। सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं आज अलायंस की वजह से अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे जो जो टिकटार्थी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा करके इस पार्टी को सींचने का काम किया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने दिन देखा न रात देखा, वो मेहनत करते रहे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के फैसले की वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं हताश होने का जो है कारण बन गया है। सारे के सारे जो टिकटार्थी हैं वो हताश हुए बैठे हैं और सभी को कहीं न कहीं लगता है कि भई उनके साथ में बहुत बड़ी ठगी हुई है। उन लोगों को कहीं न कहीं ठगने का काम पार्टियों के द्वारा किया गया है। विरोधी पार्टी शोषण करके फिर आप पार्टी से क्यों जुड़े हुए? हम हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी थी, हमारी जो पार्टी थी, भाई चंद्रशेखर रावण के साथ में हम जुड़े थे। एक विचारधारा के साथ में हमने जुड़ाव किया था, ना कि किसी पार्टी के साथ में हमने जुड़ाव किया था। लेकिन ये जो राजनीतिकरण है इसके अंदर कहीं न कहीं पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। एक हम जब सोच के साथ में किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ में जुड़े हैं और उसकी अगर कोई पार्टी है तो हमें उसमें जुड़ना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ हमारी अहमियत नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसमें छोड़ने में भी गुरेज नहीं करेंगे। जहाँ इज़्ज़त होगी आदमी वहीं रुकेगा, जहाँ नहीं होगी वहाँ भाड़ में जाओ फिर।
मीन्स एक तरफ आप चुनाव लड़ रहे हो, दूसरी तरफ पार्टी में कैसे हैंडल करोगे? पार्टी के खिलाफ भी आप लगातार देखिए, लगातार पार्टी ने मेरे को जिला प्रभारी लगाया है, मैं जिला प्रभारी हूँ। जब तक पार्टी मुझे निष्कासित नहीं करती, मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा। रही बात पार्टी छोड़ने की, मैं अपनी तरफ से छोड़ूंगा नहीं, उनको छुड़वाना है जब छुड़वा देगा। मैं इस चीज़ से भी आपत्ति नहीं रखता हूँ कि भी मुझे छोड़ने में कोई गुरेज नहीं है।